वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस इससे पहले कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करें एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जैन लिमिटेड ने इन्वाइट की हैं एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए पार। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन कितने की है, एक की, अलॉटमेंट कितनी है, दो की, फर्स्ट कॉल कितने की है, तीन की, सेकेंड एंड फाइनल कितने की है, चार की। तो इसमें हमें क्या करना है, आगे स्टेटमेंट अगले पेज पे क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 1,00,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। शेयर्स वर फुली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। इसका मतलब पहली बात तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया, और दूसरा हमें जो भी मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से इसी को करना है 1,00,000 से। रमेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज ₹2,000। 2,000 रुपये की अलॉटमेंट मनी है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। सुरेश डिडंट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 500 शेयर्स अप्लाइड टू बाय हिम। His shares were forfeited after first call. The forfeited shares of Ramesh and Suresh were reissued at 9 per share, fully paid up. Afterward, the second and final call was made and duly received. ठीक है गाइज। उसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। तो गाइज इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो एक एक करके क्रैक करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है ₹1 की, अलॉटमेंट कितने की है, 2 की, फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 की, सेकंड एंड फाइनल कितने की है, 4 की। ये 10 आ गया, और सब कुछ किससे मल्टीप्लाई करना है, 1,00,000 के हिसाब से। अब ये क्या आ जाएगा, जर्नल। अब ये क्या आ जाएगा, जर्नल आ जाएगा यहाँ पे। ओके जी। तो जर्नल के लिए हमें फॉर्मेट तो बना लिया है। अब इसकी एंट्री, सारी एंट्रीज हमें करनी है फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी से लेके सेकंड कॉल तक। हमें जहाँ जहाँ फॉरफिट करने को कहा है वो भी करते जाना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सिंपल है, ठीक है, पर हमें कंसंट्रेट और पूरी फोकस के साथ इसको करना है। पूरा कंसंट्रेट होके करना है, पूरा फोकस इसी क्वेश्चन पे बनाए रखना है। नहीं तो क्वेश्चन में फिगर्स को फिर हमें ढूंढने में दिक्कत आ जाएगी। तो पहले आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में स्टूडेंट्स कितना है, 1,00,000 शेयर्स का ₹1 के हिसाब से यहाँ पे आ गया 1,00,000 रुपया, ठीक है जी। और ये आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये आ गया 1,00,000 रुपया, ठीक है गाइस। यहाँ आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके जी। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये 1,00,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 1,00,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके जी। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। और ये कितना है, 1,00,000 इंटू 2 के हिसाब से डेबिट हो जाएगा 2,00,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2,00,000 रुपया यहाँ आ गया, ठीक है जी। और ये आ जाएगा गाइस बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, ठीक है जी। और उसके बाद अब चौथी एंट्री में क्या आएगा, इसका कम हो जाएगा, पैसा कम आएगा ना, तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आ गया 2,000 कम आके 1,98,000 आया, 1,98,000 आया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर एक्सेप्ट ₹2,000। तो इसका मतलब 2,000 का मतलब है 2,000 रुपया। 2 रुपये से आप डिवाइड करो तो 1,000 शेयर्स वाले ने हमें पैसे नहीं दे, और वो कौन है, रमेश, ठीक है जी। ये बात खत्म होगी। चलो अब गाइज आगे हमें जो एंट्री करनी है वो किसकी करनी है, हमें इसके फॉरफिट की क्योंकि उसने कहा कि इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट हुआ ना उसका शेयर्स। तो यहाँ पे लिखो आगे जर्नल कॉन्टिन्यूड, ये सीरियल नंबर 5वीं एंट्री, पर्टिकुलर्स
लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। पांचवी एंट्री में उसके शेयर फॉरफिट कर देने हैं। ये आएगा शेयर कैपिटल। गाइस उसके 1000 शेयर हैं, 1000 शेयर को कितने रुपए से, 3 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। ठीक है जी। और 2 फॉरफिटेड शेयर्स में, फॉरफिटेड शेयर्स में उसने हमें कितने पैसे दिए हुए हैं, 1000 शेयर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, उसने 1 रुपया दिया हुआ है, तो 2 रुपये उसने नहीं दिए हुए, 2 रुपये उसने नहीं दिए हुए। शेयर अलॉटमेंट उसकी नहीं आई थी, 1000 इंटू 2 की 2 नहीं आया। बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, ये फॉरफिट कर दिए। उसके बाद आपने सेकंड कॉल मंगवाई है और फर्स्ट कॉल मंगवाई है ना। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये कितने का गाइस, अब ये 1000 कम होगा, 99,000 इंटू 3 के हिसाब से आएगा। तो ये 99,000 को आपने गाइस क्या करना है, 99,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2,97,000, 2,97,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये आ गया 2,97,000 से ड्यू करेंगे ना गाइस। ठीक है जी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू फॉर 99,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, यही पैसा बनेगा ना गाइस। ठीक है जी। 99,000 का 3 रुपये के हिसाब से 2,97,000 ही आएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा शेयर होल्डर है सुरेश, उसने जिसको फर्स्ट कॉल नहीं दी, जिसको कि 500 अप्लाई करे थे, तो उसको दिए भी तो हमने 500 ही शेयर इशू किए ना, तो फिर 500 क्या ही उसकी कॉल नहीं आई। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹3, दैट इज 1500 रुपये को छोड़ के। तो अब ये 2,97,000 में से आपको 1500 रुपया नहीं आया, तो ये 2,95,500 आ गया। ठीक है जी, 2,95,500 आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, उन्होंने कहा कि इसके पैसे के बाद, ठीक है, इसके पैसे के बाद हमें दोनों के शेयर फॉरफिट कर देने हैं। दोनों के शेयर कितने, इसके भी शेयर फॉरफिट करने हैं ना, दूसरे के तो कर लिए, इसके भी शेयर फॉरफिट करने हैं। ये आ जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरे शेयर पार्टनर शेयर होल्डर के 500 इंटू फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे बने, 3 2 5 और 1 6 रुपये, ये फॉरफिट कर दो, ये 3,000 आ गया। टू फॉरफिटेड शेयर्स में, फॉरफिटेड शेयर्स में उसने हमें कितने दिए हैं, 500 इंटू 3 रुपये दिए हैं, 5 के 1500 रुपया दिया है और 1500 नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी उसने, अगेन वो 3 रुपये की थी, 5 के 1500 ये आ गया। ठीक है गाइज। और यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग शेयर्स ऑफ सुरेश फॉरफिटेड, सुरेश के ही है ना 500 शेयर्स गाइज, सुरेश के शेयर को हमने क्या किया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है जी, ये 500 शेयर्स उसके फॉरफिट हो गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इनके शेयर्स री इशू कर दो। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1000 जमा 500, 1500 शेयर है ना, पहले के 1000 हैं शेयर्स, दूसरे के कितने हैं, 1000 एक शेयर होल्डर के, दूसरे के 500 हैं, 1500 शेयर हो गया। और हमें बैंक में कितना पैसा आया है, 9 रुपये के हिसाब से फुली पेड। तो 1500 को 9 से करोगे तो ये आ जाएगा 13,500, 1500 इंटू 9 को ये आ जाएगा 13,500। और यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फिर यहाँ पे अब मैं लिखूँगा 1500 इंटू 10 करके कितना आ गया गाइस, 15,000। ठीक है जी। और यहाँ आएगा फॉरफिटेड शेयर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो गाइस बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी, 1500 रुपये की, कितने की आ जाएगी गाइस, 1500 रुपये की। ठीक है जी। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 1500 शेयर्स री इश्यूड, 1500 शेयर्स री इशूड। और उसके बाद 10th एंट्री में क्या आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स
अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये पैसा बाकी कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल रिजर्व में गाइस, कैपिटल रिजर्व में कैसे पैसा हमें पता चलेगा, ये देखो, एक हमारे पास यहाँ पे फोरफिट के कितने हैं 1000 रुपये, दूसरा यहाँ पे कितने हैं 1500, टोटल कितना हो गया 2500, 2500 में 1500 यूटिलाइज हो गया, 2500 टोटल है ना फोरफिट पे पड़ा हुआ, और उसमें से 1500 यूटिलाइज हो गया, तो कितना रह गया 1000, और ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे ट्रांसफ़र, ये ठीक है, बीइंग 1000 रुपया ट्रांसफर्ड, ₹1000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, ओके जी, समझ लग गई आपको बात। चलिए, ये 10 एंट्रीज होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन 1500 के अलावा बाकी सारे शेयर होल्डर्स जितने शेयर्स बचे हैं उनकी फर्स्ट कॉल तक तो आया हुआ है, सेकंड कॉल उसकी मंगवा लेनी है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं अब हम। इसी की 2 एंट्रीज रह गई है ना, तो ये 2 एंट्री के लिए मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया है। अब इसकी एंट्री नंबर 11 करते हैं। एंट्री नंबर 11, 10 तक हो गया। अब 11 एंट्री सेकंड कॉल ड्यू की, तो ये आ जाएगा शेयर सेकंड कॉल। गाइस 1 लाख शेयर में से 1500 के तो हमने फुली पेड कर दिए, 1 लाख शेयर में से 1500 फुली पेड हो चुके हैं, तो बाकी बच गया 98,500। 98,500 का 4 रुपये के हिसाब से, तो 98,500 का 4 रुपये के हिसाब से ये कितना आ गया गाइस, 3,94,000। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये 3,94,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड कॉल बिकम्स ड्यू, और उसके बाद 12th में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और वो कह रहे सारे पैसे आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो 3,94,000 ये सारे आ गए, 3,94,000 ये सारे आ गए। तो यहाँ पे लिखो बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, और उसने जर्नल एंट्रीज ही पास करने को बोला था, और ये जर्नल एंट्रीज हमारी पूरी हो गई गाइस। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको दोबारा खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके जी, डन।